अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी दरअक्षण सैयद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम कोई काम करते करते रुक जाते हैं या फिर हम कर ही नहीं पाते। वो है, वो द एनिमी ऑफ मोटिवेशन इज बिहेवियरल अटैक, मतलब हमारे रवैयों का हमला। हमारे रवैयों का हमला ही ये होता है कि जब हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़माने से ये चलता आ रहा है कि जब कोई बंदा कुछ करता है तो उसे कहा जाता है कि तुमने अपना दिमाग चलाया ही क्यों, और जब वो कुछ करता नहीं है तो कहते हैं कि कहा जाता है तुम्हारा दिमाग, इसको इस्तेमाल भी कर लिया करो। तो नथिंग इज, हम कंफ्यूज रह रहते हैं कि हम करें तो क्या करें। हम कुछ भी करते हैं, लोग उसके एंटी ही हो जाते हैं। तो स्लोली स्लोली ये जो बिहेवियर है, ये हमारी सोच पे ताला लगा देता है, और दुनिया का सबसे बड़ा ताला ही सोच है। जब हमारी सोच पे ताला लग जाता है, ना हम कुछ समझ पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझे। आपके जू में जब एलिफेंट का बेबी लाते हैं तो हमेशा बेबी लाते हैं क्यों? उसको लाते ही ना उसके पैर में एक जंजीर बांध देते हैं और उसको एक खूंटे से बांध देते हैं। जहां बनने के बाद एलिफेंट का दिमाग ऐसा ट्रेन हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि यही उसकी हद है, और अब वो यहाँ से नहीं निकल जाता। जब वो हर मुमकिन कोशिश करता है और उसको ऐसा लगता है मेरा पैर बंद गया है और मैं यहाँ से नहीं निकल सकता, तो उसको लगता है वो यहीं रहेगा। ये करा क्या आपने? ये आपने उसकी सोच पे ताला लगा दिया कि यही मेरी हद है। तो लग गया उसकी सोच पे ताला। अब उसके साथ आप कुछ भी कर लें, अभी आराम से, मैंने खुद विजिट करी है जगह, ये आराम से तोड़ के निकल सकता है। ये इतनी हल्की जगह है, मतलब ये तोड़ सकता है आराम से, मगर ये नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि इस एलिफेंट की सोच पे ताला लगा हुआ है। इसको पता ही नहीं है कि मैं बाहर निकल सकता हूँ। उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उसमें बिहेवियरल अटैक हो चुका है कि तुम नहीं कर सकते। राइट। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 2। ये काफी मशहूर वाकया है कि दो बच्चे गांव में खेलते खेलते जंगल की तरफ चले जाते हैं। जब वो जंगल की तरफ जाते हैं तो उन्हें कुआं नजर आता है। अब होता क्या है कि जो बड़ा बच्चा होता है वो गिर जाता है, और जो छोटा, जो उससे एज में तकरीबन आधा होता है, वो बाहर देखता जाता है कि कुएं में गिर गया। फिर वो हिम्मत करता है और उसको कुएं में से बाहर निकाल लेता है। जब वो वापस गांव जाते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि भाई वो कुएं में गिर गया था, लोग काम करते करते उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि बड़ा गिर जाए और छोटा निकाल लो, और वो भी इतना छोटा जो उम्र में तुमसे आधा है। तो ये बात फैलते फैलते पूरे गांव में फैल जाती है, और कुछ अरसे बाद उस गांव से एक बुजुर्ग का वो होता है, गुजर होता है। और वो बुजुर्ग को पता चलता है कि भाई ऐसा ऐसा इस गांव में हुआ है। तो वो बुजुर्ग से कहा जाता है कि भाई ये बच्चा झूठ बोल रहा है। तो बुजुर्ग कहता है वो सच कहता है। तो क्यों सच कहता है? तो बुजुर्ग कहते हैं कि क्योंकि जिस वक्त वो उसे निकाल रहा था वो बच्चा, तो कोई उसके पास ये कहने के लिए नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। तो ये सारी बात है कि हमसे कुछ काम करने से पहले ही हमें ऐसा ट्रेन कर दिया जाता है कि हम नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली हम नहीं करते। इसका एक और बड़ा मशहूर इंसिडेंट है कि क्लास हो रही थी, बड़ी इंटरेक्टिव सेशन था, उसमें सारे काफी सारे क्वेश्चंस टीचर ने कराए, और एक असाइनमेंट दिया एट द एंड। और वो असाइनमेंट देते वक्त काफी टाइम से एक बच्चा उस क्लास में, एक स्टूडेंट उस क्लास में सो रहा था। बाकी सारे स्टूडेंट्स उस लेक्चर को ले रहे थे। तो एट द एंड टीचर ने कहा कि ये असाइनमेंट है, ये क्वेश्चन है, बस ये एक क्वेश्चन ही है इस असाइनमेंट में, और ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, मगर आपसे हो नहीं पाएगा। अगले दिन सब क्लास में पहुंचे, और क्लास में वाहिद ये स्टूडेंट था जिसने वो क्वेश्चन सॉल्व करा था। जब बेल बजी तो इसकी आंख खुली, इसने देखा क्वेश्चन और कॉपी करा, और अगले दिन करके ले आया। क्यों? यही क्यों करके लाया, और किसी से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सब जाग रहे थे, इन्होंने सुन लिया था कि ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए इनसे नहीं हुआ, और जिसने नहीं सुना था उसने कर दिखाया। तो यही वो बात है कि हमारी सोच पे ताला पड़ जाता है, जिसके बाद हमें ऐसा लगता है कि अब होना ही नहीं है। जब लॉक लग गया तो हम उसको अनलॉक नहीं करते। तो कंक्लूजन इस बात का ये है कि इस मसले से हम कैसे निकलें, जो कि हमारी सोसाइटी का एवरग्रीन प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन एक बुक में 3 पॉइंट्स में मेंशन है, जिसका पॉइंट नंबर 1 उन्होंने ये हाईलाइट करा कि दुनिया में हर बात समझ सुनने के काबिल नहीं होती, ना वो कहने के काबिल होती है, ना वो सुनने के काबिल है। तो जब कोई बंदा आपसे गलत बात कह रहा है तो नहीं सुने, दफा करें। दूसरा कंक्लूजन, दुनिया में हर बात रखने के काबिल नहीं होती। अब देखिए ना, आप कहेंगे भाई हमें तो सुननी पड़ती है, कोई ऐसा बंदा है जिसकी आपको हर हालत सुननी है, वो आपका बड़ा है, तो जरूर सुने, लेकिन उसको अपने दिमाग में ना बिठाएं। अच्छा, अब वो लोग अराइज होंगे जो कहेंगे कि दिमाग में कैसे ना बिठाएं, हम कोई पागल थोड़ी है, हम समझदार लोग हैं, हमारे दिमाग में आ जाती है बात। तो दुनिया में हर बात काबिले अमल भी नहीं होती। अगर आप उसके दिमाग में आपके वो चली भी गई है और आपको समझ आ गई है वो बात, तब भी जरूरी नहीं है कि आप उस गलत बात पे अमल करें। तो ऑलवेज रिमेंबर दीज 3 सॉल्यूशंस, और इस पे अमल करें। बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड,
कोई भी नहीं आता आपको मोटिवेशन देने के लिए, अपने आप को खुद मोटिवेट करना सीखें. You can do anything. You can do anything and you can do it. If you like this video, then please subscribe this channel. Thank you so much. Allah Hafiz.